भारत एक भूमि जहाँ हर कण में रहस्य छिपा है। एक कहानी है उस भारत की जहाँ मंदिर सिर्फ ईश्वर का घर नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले यंत्र थे। आज मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक चौंकाने वाला रहस्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो बदल सकता है आपका विश्वास और खोल सकता है एक नया द्वार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य है खजुराहो मंदिर की ऊर्जा तकनीकी के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों में बनी हैं हजारों कामुक मूर्तियाँ, पर असली रहस्य मूर्तियाँ नहीं, बल्कि उनका स्थान और विज्ञान है। ये मंदिर बनाए गए थे मन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए। विज्ञान कहता है कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए एक ऐसी ही मानसिक अवस्था जरूरी होती है। इन मंदिरों में प्रवेश करते ही दिमाग के एक खास हिस्से पर असर पड़ता है, जिससे एक व्यक्ति ध्यान की गहराई तक पहुंच जाता है। क्या ये संयोग है या क्या एक खोया हुआ वैज्ञानिक सिस्टम? तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे रहस्य के बारे में, जो है सोमनाथ मंदिर और पृथ्वी की जीरो लाइन के बारे में। दोस्तों, कहते हैं सोमनाथ मंदिर को हजारों बार लूटा गया, फिर भी आज भी वो उतना ही शक्तिशाली है। क्या आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर पृथ्वी की उस अक्ष रेखा पर स्थित है जहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा जाती है और बीच में कोई जमीन ही नहीं आती। ये पॉइंट चुना गया था क्योंकि यह जीरो मैग्नेटिक लाइन कहलाता है, एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी की गुरुत्वीय ऊर्जा संतुलित होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे रहस्य के बारे में, जो है नाड़ी शास्त्र के बारे में। दोस्तों, तमिलनाडु के वैदिक परिवारों में पीढ़ियों से एक रहस्य चला आ रहा है, जिसे कहते हैं नाड़ी शास्त्र। ये हजारों साल पुरानी पत्तियां हैं, जिनमें आज के जीवित इंसानों का नाम, भविष्य और कर्म तक लिखे हैं। एक नाड़ी रीडर आपके अंगूठे के निशान से जान सकता है आपके माता पिता का नाम क्या है, आपकी शादी कब होगी और आपकी मृत्यु किस वर्ष होगी और किस प्रकार होगी। क्या ये भविष्यवाणी है या कोई गहरा गणित? तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे रहस्य के बारे में, जो है कैलाश पर्वत और उसके अलौकिक क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, कैलाश पर्वत जहां आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, वैज्ञानिक कहते हैं ये पर्वत चुंबकीय ऊर्जा से घिरा हुआ है और वहाँ समय धीमा हो जाता है। कुछ यात्री कहते हैं उन्हें वहाँ जाकर वर्षों बीतने का एहसास होता है, पर लौटे तो मात्र कुछ दिन ही बीते थे। क्या ये वाकई एक अलौकिक क्षेत्र है या पृथ्वी पर समय और स्थान के नियम यहाँ टूटते हैं? रहस्य नंबर 5, जो है द्वारका नगरी के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे पहले सिर्फ पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 1980 में समुद्र के नीचे मिली ऐसी संरचनाएं जो किसी आधुनिक नगर योजना जैसी थी। क्या द्वारका सच में थी? और क्या श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पात्र थे? अब हम बात करते हैं रहस्य नंबर 6, मंदिर की घंटियों के विज्ञान के बारे में। दोस्तों, जब आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो वो ध्वनि 7 सेकंड तक आपके चारों ओर गूंजती है। ये कंपन आपके मस्तिष्क की 7 ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है।
क्या आप सोचते हैं ये परंपरा सिर्फ धार्मिक थी? नहीं, ये एक हीलिंग टेक्निक थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रहस्य नंबर 7, जो है नागों की संस्कृति के बारे में। दोस्तों, प्राचीन भारत में नागों की पूजा होती थी, पर नाग सिर्फ सांप नहीं थे। ये वो सभ्यता थी जो जमीन के नीचे रहती थी, जिनकी तकनीकें आज भी रहस्य हैं। नागों की सभ्यता भारत में नाग देवता की पूजा की जाती है। यह सिर्फ सांपों से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करती है जो भूमिगत रहकर उन्नत तकनीक से जुड़ी हुई थी। पाताल लोक और नागलोक सिर्फ कल्पनाएं नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर के परिष्कृत नगर थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रहस्य नंबर 8, पुष्पक विमान की तकनीक के बारे में। दोस्तों, रामायण में वर्णित पुष्पक विमान एक ऐसा वाहन था जो सोच के अनुसार उड़ता था। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग डिवाइस थी। इसमें जेट सिस्टम, स्वतः दिशा बदलने की क्षमता और स्थिर गति जैसे गुण थे। क्या हमारे पूर्वजों के पास उड्डयन की तकनीक थी? दोस्तों, पुष्पक विमान एक ऐसा उड़न खटोला जैसा था जो मन की इच्छा से चलता था। तो क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कोई प्राचीन एंटी ग्रेविटी तकनीक? तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रहस्य नंबर 9, जो है वैदिक गणित और ब्रह्मांड की गणना के बारे में। आचार्य आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी की गति और सूर्य से दूरी तक का सटीक अनुमान लगा लिया था। वैदिक गणित में बिना कैलकुलेटर के जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में की जा सकती थी। ऋषि भास्कर और आर्यभट्ट ने उस समय ग्रहों की दूरी और पृथ्वी की गति तक बता दी थी, जब बाकी दुनिया सोचती थी कि धरती सपाट है। वैदिक गणित में पीआई, इन्फिनिटी और टाइम ट्रेवल के संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रहस्य नंबर 10, जो कि है कुंभ मेला और डीएनए एक्टिवेशन के बारे में। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मानव डीएनए को जागृत करने का स्थल है। जब लाखों लोग एक साथ विशेष खगोलीय स्थिति में पवित्र जल में स्नान करते हैं, तो वह जल प्लाज्मा ऊर्जा से भर जाता है, जिससे कोशिकाओं में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं है, यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें गंगा जल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिवेशन होता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया उस समय का जल डीएनए को एक्टिव करता है। जो रहस्य थे वो अब उजागर होने लगे हैं, जो सपने थे वो अब आकार लेने लगे हैं। जो रहस्य थे वो अब उजागर होने लगे हैं, जो सपने थे वो अब आकार लेने लगे हैं। ये भारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक जीवित ग्रंथ है, जिसे पढ़ने के लिए दिल चाहिए और आँखों में श्रद्धा। तो दोस्तों, ये 10 रहस्य भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य बनाते हैं। इन पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन इतिहास और विज्ञान दोनों के दस्तावेजों में इनका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, अगर इन रहस्यों ने आपको हैरान किया तो सोचिए, भारत के पास ऐसे कितने अनकहे राज अभी भी जमीन के अंदर, पहाड़ों के पीछे और मंदिरों की दीवारों में छिपे हैं। अगर आप ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।